दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इंसान कितना क्रूर हो सकता है। एक माँ जो अपने बच्चों को प्यार देती है वही अपने हाथों से मासूमों की जान ले सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है कोल्हापुर की सड़कों से शुरू हुई एक खौफनाक सच्चाई की। ये कहानी है अंजनाबाई, उसकी बेटियां रेणुका और सीमा की, और उन मासूम बच्चों की जिनकी जिंदगियां इन औरतों ने छीन ली। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। 1990 का कोल्हापुर एक ऐसा शहर जहां दिन में बाजार की रौनक थी और रात में सन्नाटा। यहाँ की गलियों में लोग अपनी जिंदगी में मस्त थे, लेकिन कोई नहीं जानता था इन्हीं गलियों में एक शैतान तिकड़ी घूम रही है। अंजनाबाई एक ऐसी औरत जिसका चेहरा आम था लेकिन उसका दिल पत्थर से भी सख्त था। वो सालों से छोटी मोटी चोरियां करती थी, जेब काटती थी, बाजार में सामान उड़ाना और कभी कभी घरों में सेंधमारी करती थी। लेकिन अंजनाबाई अकेली नहीं थी, उसके साथ थी उसकी दो बेटियां, रेणुका जो 17 साल की थी और सीमा जो 15 की। अंजनाबाई ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजने की बजाय अपराध की दुनिया में धकेल दिया। रेणुका और सीमा अपनी माँ की तरह चालाक थी। वो भीड़ में लोगों की जेब काटती थी और कोई शक भी नहीं करता था। लेकिन 1990 में एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। कोल्हापुर के बाजार में सीमा जेब काटती हुई पकड़ी गई। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया लेकिन अंजनाबाई ने उसे छुड़ा लिया। इस घटना ने अंजनाबाई को एक नया आइडिया दिया। अगर चोरी के दौरान ध्यान भटकाने के लिए कोई बच्चा हो तो पकड़े जाने का खतरा कम हो जाएगा। और यहीं से शुरू हुई कोल्हापुर की सबसे खौफनाक क्राइम स्टोरी। अंजनाबाई ने अपनी बेटियों को कहा, हमें बच्चों की ज़रूरत है, छोटे बच्चे जो रोएं, लोगों का ध्यान खींचें और हमें चोरी करने का मौका दें। लेकिन सवाल ये था, बच्चे आएंगे कहाँ से? जवाब था अपहरण। 14 अप्रैल 1991 कोल्हापुर का बस स्टैंड, रात का सन्नाटा, बसों की हल्की आवाज़ और बारिश की बूंदें। इस भीड़ में कोई नहीं जानता था एक मासूम बच्चे की जिंदगी खत्म होने वाली है। अंजनाबाई एक बेंच पर बैठी थी। उसकी गोद में एक 2.5 साल का लड़का बच्चा रो रहा था, बार बार चिल्ला रहा था, मम्मी मम्मी। लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी। वो बच्चा कुछ घंटे पहले कोल्हापुर के एक मंदिर से चुराया गया था। अंजनाबाई ने बच्चे को चुप कराने की कोशिश की। उसने उसे चॉकलेट दी, उसे गोद में झुलाया, लेकिन बच्चा नहीं माना। और फिर अंजनाबाई का सब्र टूट गया। उसने बच्चे को एक चादर में लपेटा, उसका मुंह दबाया और उसका गला घोंट दिया। बस कुछ ही पलों में उस मासूम की सांसें थम गई। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। जो इसके बाद और भी खौफनाक था। अंजनाबाई ने उस बच्चे की लाश को एक पुराने बैग में ठूसा। फिर वो अपनी बेटियां रेणुका और सीमा के साथ बस स्टैंड से निकल गई। लेकिन वो पुलिस से छुपने नहीं गई, वो गई एक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने। जी हाँ दोस्तों, इन औरतों का दिल इतना सख्त था कि एक बच्चे की हत्या करने के बाद भी वो हंसते मुस्कुराते फिल्म देख रही थी। उस रात कोल्हापुर में एक मासूम की जान गई और किसी को खबर तक नहीं थी। लेकिन सवाल ये है, ये बच्चा आखिर था कौन और क्यों किया गया ये अपराध? जवाब जानने के लिए हमें अंजनाबाई की दुनिया में और गहराई से जाना होगा। अप्रैल 1991 की उस हत्या के बाद अंजनाबाई, रेणुका और सीमा को एक बात समझ आ गई। बच्चों का अपहरण और उनकी हत्या करना आसान था और यहीं से शुरू हुआ उनका खौफनाक सिलसिला। अगले 6 महीनों में इन तीनों ने कम से कम 13 बच्चों का अपहरण किया और 9 की हत्या की। कुछ लोग कहते हैं कि हत्याएं 40 से ज़्यादा थी, लेकिन कोर्ट में सिर्फ 5 साबित हुई। उनका तरीका एकदम सुनियोजित था। वो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाती थी, मंदिर, बस स्टैंड, बाजार। वहाँ वो छोटे बच्चों को निशाना बनाती थी जो 1 से 5 साल के बीच होते थे। कभी लालच देकर, कभी जबरदस्ती वो बच्चों को अपने साथ ले जाती थी। इन बच्चों को वो चोरी के लिए इस्तेमाल करती थी। बच्चा रोता था, लोग उसकी तरफ देखते थे और उसी दौरान रेणुका या सीमा किसी की जेब काट लेती थी। लेकिन जब बच्चा उनके लिए बोझ बन जाता, यानी बहुत रोता, बड़ा हो जाता या पुलिस का शक बढ़ाता, तो वो उसकी हत्या कर देती थी। और उनकी हत्याएं इतनी क्रूर थी, सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। कुछ बच्चों को छत से फेंक दिया जाता, कुछ का गला दबाया गया और कुछ को दीवार पर पटक कर मारा गया। लाशों को वो बैग में डालकर नदी में फेंक देती थी या सुनसान जगहों पर जला देती थी। इनमें से एक बच्ची थी अंजलि। और दोस्तों, ये अंजलि कोई और नहीं बल्कि रेणुका की अपनी बेटी थी। जी हाँ, रेणुका ने अपनी ही बेटी को गन्ने के खेत में ले जाकर मारा। क्या कोई माँ इतनी बेरहम हो सकती है? लेकिन रेणुका के लिए सब एक खेल था।
ऐसी ही घटना एक और हुई 12 अप्रैल 1996 कोल्हापुर के पल्लवी लॉज में। अंजनाबाई, रेणुका और सीमा एक बच्ची का अपहरण करके लाई थी। बच्ची बार बार मम्मी मम्मी चिल्ला रही थी। अंजनाबाई ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने बच्ची का गला घोंट दिया और फिर हमेशा की तरह लाश को बैग में डालकर ठिकाने लगा दिया। लेकिन सवाल ये है, इतने सालों तक ये तिकड़ी कैसे बचती रही? क्या पुलिस को कोई शक नहीं हुआ? जवाब है नहीं, क्योंकि ये औरतें इतनी चालाक थी, वो कोई निशान नहीं छोड़ती थी। लेकिन हर अपराधी की तरह इनका समय भी खत्म होने वाला था। अक्टूबर 1996 नासिक का एक भीड़ भाड़ वाला बाजार। रेणुका और सीमा एक बच्चे को अपहरण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। बच्चे की मां ने शोर मचाया और वहां मौजूद लोगों ने दोनों बहनों को पकड़ लिया। पुलिस को बुलाया गया और रेणुका और सीमा को हिरासत में लिया गया। पुलिस को शुरू में लगा ये सिर्फ एक छोटा सा अपहरण का मामला है, लेकिन जब उन्होंने जांच शुरू की तो उनके होश उड़ गए। रेणुका के घर से पुलिस को बच्चों के कपड़े मिले, जन्मदिन की तस्वीरें मिली और कुछ ऐसे सबूत जो बताते थे ये सिर्फ एक अपहरण नहीं बल्कि कई हत्याओं की कहानी है। पुलिस ने अंजनाबाई और रेणुका के पति किरण शिंदे को भी गिरफ्तार किया। किरण ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कैसे अंजनाबाई ने अपनी बेटियों को अपराध की दुनिया में धकेला, कैसे उन्होंने बच्चों का अपहरण किया और कैसे उनकी हत्या की। किरण के बयानों ने इस केस को और मजबूत किया। पुणे और कोल्हापुर पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच की, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी लाशों को ढूंढना, क्योंकि अंजनाबाई इतनी चालाक थी, उसने ज्यादातर लाशें नदी में फेंक दी या जला दी थी। फिर भी पुलिस ने 13 अपहरणों और 5 हत्याओं को साबित करने के लिए सबूत जुटाए। इन बच्चों के नाम थे संतोष, अंजलि, श्रद्धा, गौरी और पंकज। 28 जून 2001 कोल्हापुर की एक अदालत में सन्नाटा पसरा हुआ था। रेणुका और सीमा के चेहरों पर कोई डर नहीं था, लेकिन जज की आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। रेणुका शिंदे और सीमा गावित, आपने जो अपराध किए हैं वो इंसानियत के खिलाफ हैं। आपने मासूम बच्चों की जान ली, उनके परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया। इसलिए इस कोर्ट का फैसला है आपको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंजनाबाई को सजा नहीं मिली क्योंकि 1998 में जांच के दौरान उसकी जेल में मृत्यु हो गई। रेणुका और सीमा ने बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 2004 में उनकी सजा बरकरार रही। 2014 में उनकी दया याचिका भी राष्ट्रपति ने खारिज कर दी, लेकिन आज 2025 में वो अभी भी जेल में हैं। उनकी फांसी को बार बार टाला जा रहा है, लेकिन सवाल ये है, क्या फांसी से इंसाफ पूरा हो जाएगा? उन माँ बाप का दर्द कौन मिटाएगा जिनके बच्चों को इन औरतों ने छीन लिया? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी औरतें पैदा क्यों हुई? क्या गरीबी, लालच या समाज ने उन्हें शैतान बनाया, या वो पैदाइशी अपराधी थी? दोस्तों, ये थी अंजनाबाई, रेणुका और सीमा की खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, हमें अपने आसपास नज़र रखनी है, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी कुछ अंजनाबाई छुपी हो सकती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो शेयर करें, अपने विचारों को कमेंट में बताएं और हाँ, अपने बच्चे को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतज़ार करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।